हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? ठीक कैसे हो मेरे सभी दोस्तों भैया? कैसे हो आप सब लोग? तो हमने कल मैथ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंस में कौन किस पार्ट से किस ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि किस ज़्यादा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं टाइप के। ठीक है, सोशल साइंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में कम समय है हमारे पास। तो एग्ज़ाम 1-2 दिन में है अपने सोशल साइंस का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें गैप भी कम है ना, एग्ज़ाम में 3-4 दिन छोड़ के एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में आज सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ सोशल साइंस। ठीक है, तो अपन करेंगे सोशल साइंस। ठीक है, जिसे हमें सोशल साइंस एसएसटी कहते हैं। ठीक है, एसएसटी कहते हैं। ये कितने भागों में डिवाइड है? ठीक है, इसके भी टाइप होते हैं। ठीक है, अगर एसएससी की बात करें तो एसएसटी की बात करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 4 पार्ट कौन से? पहला पार्ट तो है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। ठीक है, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटी होता है, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है इसे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल जो भी है। ठीक है, फिर है इकोनॉमी। ठीक है, तो अपने को ये एसएसटी है, चार पार्ट में डिवाइड है। तो ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी डाटाबेस होती है। ठीक है, आपको डाटा याद करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली डाटाबेस यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन 10, 11, 12 में ज़्यादा होती है डाटाबेस, या नॉर्मली होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर किसी की जैसे इकोनॉमी टॉपिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, तो उसके बारे में आपको उसकी डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, डेफिनेशन याद करनी है, बाकी बट उसके टाइप है, डेफिनेशन है, तो वो नॉर्मल याद करना है। ज्योग्राफी में यही सिस्टम होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 20 नंबर की आएगी, 20 मार्क्स ज्योग्राफी के, 20 मार्क्स हिस्ट्री के, 20 मार्क्स पॉलिटिकल है। ठीक है, और 20 मार्क्स इकोनॉमी के। ठीक है, ये अपने इस सिलेबस में ये डिवाइड किया गया है मार्क्स। ठीक है, और जो 20 मार्क्स होते हैं वो स्कूल से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने का, ठीक है, ये अपने है। ठीक है, तो अब ज्योग्राफी के बारे में बात करें। ठीक है, ज्योग्राफी में बात करें तो अपने को ज्योग्राफी में कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी को शॉर्ट में जियो, ठीक है, जियो कहा जाता है। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में बातचीत करेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो इतना लेंथी नहीं चलना, शॉर्टकट में बात करते हैं ज्योग्राफी पर। अगर शॉर्टकट में बात करें तो इसमें हमने नॉर्मल 7-8 चैप्टर है। ठीक है, ज्योग्राफी में 7-8 चैप्टर है। ठीक है, तो अभी इस टाइम है तो आपको इतना नहीं पढ़ा जा सकता, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, ज्योग्राफी में कोई चैप्टर है। ठीक है, जैसे चैप्टर हो गए अपने फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, तो उसके बारे में उनकी डेफिनेशन याद करनी है, टाइप याद करना है, डेफिनेशन नॉर्मल डेफिनेशन आपने याद कर ली, फिर उसके टाइप याद करना है। क्योंकि इसमें मैप भी है, तीन नंबर का मैप आता है शायद, ज्योग्राफी में 3 नंबर का मैप आता है, तो मैप को भी देखना पड़ेगा आपको। नॉर्मली चीज़ें होती हैं जो वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैप में आ जाएगा, धीरे धीरे बम्बई कहाँ है, कोलकाता कहाँ है। ठीक है, कोलकाता बम्बई हो गया। ठीक है, अहमदाबाद हो गया, ये दे सकता है आपको मैपिंग। हिस्ट्री में भी है मैपिंग, तो ये खुद ही होता है। ठीक है, तो जैसे इस डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की, तो वाटर रिसोर्स हो गया। ठीक है, रिसोर्स हो गया, ये रिसोर्स हो गया, तो ये वाटर रिसोर्स के बारे में आपको जानना होगा थोड़ा बहुत। डेवलपमेंट कौन से होते हैं, जैसे डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, ये बारे में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है फॉरेस्ट वाला आ जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट एनिमल वाला आ जाता है, फॉरेस्ट एनिमल वर्ल्ड वाला। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर आ जाता है। जैसे एग्रीकल्चर की नॉर्मल बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर की नॉर्मल बात करें तो फार्मिंग आ गया इसमें। ठीक है, फार्मिंग आ गया। ठीक है, फार्मिंग है, फार्मिंग के टाइप, कितनी टाइप की होती है फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग टाइप पूछ लेना है। ठीक है, नॉर्मली फार्मिंग के टाइप होता है। ठीक है, और फार्मिंग जैसे गेहूँ हो गया, बाद नॉर्मली बात करें तो गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, तो उनके बारे में थोड़ा आपको डाटा जानना है। ठीक है, तो एग्जाम नज़दीक है तो इतना क्लियर नहीं करवाएंगे, तो नॉर्मली जो आपको दे रखा है टॉपिक उसके बारे में 2-3 लाइन आपको पढ़ के उसको हमें
शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, शॉर्ट नोट बनाना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट पर आप फोकस नहीं कर सकते, तो इसलिए एक सब्जेक्ट का आप फोकस ना करके सारे सब्जेक्ट का डिवाइड किया हुआ, उस डिवाइड के हिसाब से आपको ज्योग्राफी बेस्ट कर लेनी है, क्योंकि ज्योग्राफी में डेफिनेशन आपको याद है तो आप इसके बारे में ज्योग्राफी से लिख सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और पॉलिटिकल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, डाटा इकोनॉमी के बारे में डाटा बेस होना चाहिए। ज्योग्राफी आप नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है, इसमें डेफिनेशन याद हो तो डेफिनेशन याद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर हो गया मिनरल्स, हो गया मिनरल, ठीक है, तो इनके भी प्रकार वगैरह टाइप हो गए, कितने टाइप की होती है, क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ निकलते हैं क्या, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह नॉर्मल आपको याद हो तो देख लेना थोड़ा बहुत, 2-3 महीने सबके बारे में आप डिटेल देख के नॉर्मल हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल जानने की ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इनके बारे में थोड़ी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और फिर इसके टाइप होना चाहिए, एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जिससे नॉर्मल आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो लेकिन उसको लिखने का आपको एक तरीका होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। फिर पॉलिटिकल की बात करें, दूसरा सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें आपने, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि इसमें आपको पावर शेयरिंग दी हुई है, ठीक है, ठीक है, पावर शेयरिंग दी हुई है, जेंडर दिया हुआ है, रिलीजन दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, एंड कास्ट, ठीक है, वो उसके बारे में देखना आपको, कास्ट कितने टाइप की होती है, कास्ट की डेफिनेशन देखनी है आपको, जेंडर के मेल फीमेल वो जेंडर होता है तो उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो ठीक है, अगर करें रिलीजन, ठीक है, धर्म के बारे में देखना है, ठीक है, डेफिनेशन देखनी है, इनके जो देने वाले राइटर है उनके बारे में देखनी है, ठीक है। नॉर्मल आप, मेरे कहने का मतलब है आपको शॉर्टकट में 2-3 लाइनें टॉपिक के बारे में याद होनी चाहिए, जिससे आप लिख सकते हो, आपको एग्जाम अगर आएगा तो जैसे कास्ट के बारे में आ सकता है, तो व्हाट इज कास्ट, क्लासिफिकेशन कास्ट, तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत होगा तो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। फिर आ जाता है इकोनॉमी में अपने नॉर्मल की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ये नॉर्मली आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छा दे सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बच्चे को टॉपिक के बारे में नॉलेज, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, डीपली नहीं होना चाहिए, तो लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत आप दे सकते हो, 2-3 लाइन एक टॉपिक के बारे में, तो आपको नॉलेज होगा तो आपको अच्छा उसका बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। कम टाइम है तो उसका यूज़ करें आप, ठीक है। फिर इकोनॉमिक का देख लीजिए आपने, इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स तो आपको अभी आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता चलेगा इसमें, क्योंकि डेटाबेस बहुत क्वेश्चन होता है, डेटाबेस क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा इनको पहले, लेकिन अब नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, मैं नॉर्मल देख लेते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट के बारे में देख लेंगे, डेवलपमेंट के बारे में देख लेंगे, ठीक है। जैसे इनकम हो गया, कैपिटल हो गया, इनकम क्या होती है, व्हाट इज इनकम टाइप, ठीक है, कैपिटल्स एंड प्रॉपर्टीज, तो उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है, 3-4 लोगों की डेफिनेशन है, पीवीआर वगैरह, उनकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्टर हो गया, इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर हो गया, जैसे बात करें सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, मिनरल सेक्टर हो गया, वाटर रिसोर्स सेक्टर हो गया, तो वो सेक्टर के बारे में थोड़ा अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े हो तो इकोनॉमी आप नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी पर के बेस पे ही इकोनॉमी है, 10th में इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। वाटर वगैरह रिसोर्स वगैरह में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल, ठीक। फिर अपनी करें मनी वगैरह हो गया, मनी वगैरह के बारे में, ठीक है, सेक्टर के बारे में, फिर इनके वो कॉटन, मिनरल्स वगैरह, आयरन वगैरह, उनके बारे में देख लेना, थोड़ा बहुत हो जाएगा आपसे, ठीक है। नॉर्मल अपने सामान्य ज़िंदगी में जो आती है बातचीत होती है उनके बारे में, वो आप नॉर्मल देख सकते हो, ठीक है। हिस्सा है अपने, ये सब्जेक्ट होता है ना, ये नॉर्मली अपने ये जीवन लाइफ में ये सब्जेक्ट है ना, काम आते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे आप 10th के बाद में जाओगे, ठीक है, 11th-12th में जाओगे, तो 11th-12th में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ेगा, कोई ह्यूमैनिटी लेगा, ठीक है, आर्ट्स, जिसे आर्ट्स कहते हैं, कोई साइंस बायो लेगा, कोई साइंस लेगा, तो उसके हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड होगी, लेकिन आपको 10th तक आपके सब मिनिमम साथ में है, ठीक है। फिर हमने बात करें इकोनॉमी होगी, ज्योग्राफी होगी, फिर
अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी अपनी इस एग्ज़ाम में 2 टाइप की, एक इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, और एक वर्ल्ड वर्ल्ड ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री दी रखी है, यूरोपियन बारे में, ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में, कब हुई, क्या हुआ, उसके बारे में दिया हुआ। तो थोड़ा बहुत जान लेना, कब, हाउ, ठीक है, वॉट, तो इनके बारे में डेफिनेशन थोड़ी बहुत जान लेना, ठीक है, आपके काम आएगी, ठीक है, कब क्या हुआ, कब आए थे, क्या हुआ, कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें जान लेना, ठीक है। और अगर बात करें ज्योग्राफी में एयरपोर्ट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है, वो वगैरह नॉर्मली, ठीक है। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, वो अपने कांग्रेस सेशन देख लेना, कांग्रेस सेशन, ठीक है, वो 1920 में कोलकाता वाला, 1920 में नागपुर वाला, 1927 में मद्रास वाला, वो थोड़ा कांग्रेस सेशन देख लेना, आप कब क्या हुआ था वो देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर सत्याग्रह देख लेना, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह में कहाँ पे है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, किसने किया था, कब हुआ था, इसके कौन नेता थे वगैरह, उसके बारे में देख लेना, ठीक है। फिर खेड़ा, चंपारण, ये वगैरह जितने भी हुए थे ना मूवमेंट, तो उनके नॉर्मल मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना आप, एक एक 2 लाइन देख लेना, ठीक है, कब, कैसे, क्यों, किसने किया था, ये वाला मूवमेंट में देख लेना आप, ठीक है। और फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग का 1919, ठीक है, तो ये इसके बारे में देख लेना आप थोड़ा बहुत, कब हुआ था, पंजाब में हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में ये जलियांवाला हत्याकांड आ सकता है आपके, ठीक है। और नॉर्मली वो गुजरात वाला दांडी यात्रा वगैरह, वो थोड़ी बहुत देख लेना आप, ठीक है। तो ये नॉर्मली सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट हो गया एसएसटी में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। तो नॉर्मल आपको बिना स्ट्रेच के आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, और थोड़ा बहुत सबके बारे में देख लेना, और फिर इनके बारे में आप डेफिनेशन वगैरह देखोगे, डेफिनेशन देख लोगे तो आपको सबके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगा, और आप लिख सकते हो आराम से। लिखने में थोड़ा बहुत आप रखना, ढील मत रखना, लिख के आना, पेज भर के आना, कॉपी, तो अच्छा लिख के आओगे तो अच्छा ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या होता है एसएसटी में नॉर्मली अगर कोई बंदा ट्रिक से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन को ट्रिक से अगर वो अटेंड करता है, अटेंड करने का तरीका होता है कैसे, देखो नॉर्मली, ठीक है, पहले डेफिनेशन याद कर, डेफिनेशन लिखती हुई, ठीक है, फिर उसके टाइप के पे इतने ये टाइप के होते हैं, आयरन क्या है वो, ठीक है, फिर उसके नॉर्मली एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, फिर थोड़ा सा मैप में दर्शा दिया, ठीक है, भाई जैसे ये नॉर्मली नहीं है लिखना था, लेकिन इंडिया, सॉरी हाँ, जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये अपने इंडिया का मैप है, तो इसमें नॉर्मली आप ऐसे कर, ऐसे लिख के इसका जैसे अहमदाबादियाँ हो गया, ठीक है, राजस्थानिया हो गया, ठीक है, चंपारणिया हो गया, तो खेड़ा यहाँ हो गया सॉरी, तो बम्बई वगैरह यहाँ हो गया, तो ठीक है, नॉर्मली आप कलकत्ता वगैरह यहाँ हो गया, तो नॉर्मली ऐसे लिखोगे तो आपको एग्जाम दे सकते, ठीक। ये नॉर्मली ट्रिक से भी आप एग्जाम करते, क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको अटेंड करने का तरीका होना चाहिए, जैसे अटेंड करोगे तरीका तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई आपको डाउट हो तो मेरे को मैसेज करना। ओके, थैंक यू सो मच। गुड बाय।